हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। आज हम संविधान का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार, यानी को हम मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। तो आज हम जानेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान के किस भाग में है, ठीक है। और जानेंगे जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किस रेंज से किस रेंज तक, किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। जानेंगे सबसे पहले जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारे जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में इनको वर्णित किया गया है। तो हम भाग की बात करें तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। किसमें? सबसे पहले आप याद रखना है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार किस में वर्णित किए गए हैं? संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये वर्तमान में कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, सबसे पहला मौलिक अधिकार की हम बात करें तो कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये जो हमारा समानता का अधिकार है ये हमारा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इसको जानेंगे। तो हम अनुच्छेद की बात करें तो ये हमारा जो अनुच्छेद 14 से 18 है। क्या? 14 से 18। समानता का अधिकार जो आपका है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। मतलब इसमें समान अधिकारों की बात की गई है जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद हम दूसरे मूल अधिकार की बात करें, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हमारा अनुच्छेद है 19 से 22। कहाँ से है? 19 से लेकर ये 22 तक है। देखिए जो हमारा समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। और इसके बाद हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 19 से लेकर 22 तक है। कहाँ से लेकर? 19 से लेकर 22 तक है। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमारा तीसरा देखिएगा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 23 से 24। 23 से 24 अर्थात कह सकेंगे 23-24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा जो चौथा मूल अधिकार है वो कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात करें जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो हम इसको बात करें, ये हमारा कहाँ से है? 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ से? 25 से लेकर 28 तक। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में तो धर्म के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होगी। ये सब इन सब चीज़ों के बारे में इस मूल अधिकार में बताया गया है, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। इसमें देखिए अलग अलग अनुच्छेद हैं 25 से 28, इन सभी अनुच्छेदों में अलग अलग बात की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं 5वां मूल अधिकार कौन सा हमारा? जो 5वां मूल अधिकार है, देखिए हमारा चौथा था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो 5वां मूल अधिकार है ये कौन सा हमारा मूल अधिकार है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये हमारा 5वां मूल अधिकार है। ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद से तक है? तो इसकी हम बात करें ये 29 और 30 में है। 29 से 30, 29 से लेकर 30 तक है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से लेकर है? 29 से 30 तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं 6वां मूल अधिकार की। हमारा जो लास्ट है, देखिए मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके हम अनुच्छेद की बात करें, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक अनुच्छेद आपका 31 नंबर का नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है हम ये बताते हैं कि जो हमारे सबसे पहले जो हमारे मूल अधिकार थे, वो पहले हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। कितने मूल अधिकार थे? पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, लेकिन इसको बाद में किया क्या गया है कि 44वें संविधान संशोधन, या आपका जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 के तहत आपका एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार। इस संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित था? ये अनुच्छेद 31 में वर्णित था। किसमें? अनुच्छेद 31 में वर्णित था। इसको हटाकर क्या किया गया है? अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया है। क्या संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर क्या किया गया? अनुच्छेद 300 का में इसको वर्णित कर दिया गया है। इस संपत्ति के अधिकार को क्या कहा गया है? ये अब जो ये संपत्ति का मूल अधिकार है, इस ये संपत्ति का अधिकार कैसा होगा? ये कानूनी अधिकार होगा। कैसा? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, या इसी को हम बोल सकते हैं विधिक। ठीक है, मतलब ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये एक कानून का अधिकार होगा। किसका? कानून का। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये एक मूल अधिकार है, क्योंकि जैसे सरकार को कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह या रोड वगैरह का काम करना पड़ता था, लोग उसमें ऑब्जेक्शन लगा देते थे कि ये जो आपका संपत्ति आप किसी की क्या अधिग्रहित की जाती थी, तो अक्सर ऑब्जेक्शन आ जाता है कि संपत्ति एक हमारा मूल अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता। ये एक ऑब्जेक्शन आ जाता था। इसी कारण क्या किया गया? 44वें संविधान 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, इसी का अब सरकार को ये हेल्प मिलती है कि अगर उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हो, किसी की भी जमीन वगैरह अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन सरकार करती क्या है कि वो उस जमीन के बदले उसको कुछ ना कुछ मुआवजा देती है। ठीक है, उस जो जमीन की कीमत होती है उससे ज्यादा उसको कहीं ना कहीं क्या मुआवजा मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये देखिए आपके 6 के 6 मूल अधिकार, ये आपके वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसी अनुच्छेद 32 के जो आपका अनुच्छेद 32 है, इसी मूल अधिकार को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसी को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। क्या बोला है? संविधान की आत्मा। इसी मूल अधिकार को क्या किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? इस अनुच्छेद को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आप इसे याद करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद करिएगा।